अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर आपको ये बात पता नहीं होगी। इंडिया में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को ट्रैक करता है। आपको इससे लग रहा होगा कि इससे मुझे क्या लेना देना, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे ये आपको इम्पैक्ट करता है। मेरे पास एक दिन क्लाइंट का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोई इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है। जब मैंने नोटिस को पढ़ा तो मैंने उसमें फाइंड किया कि जो नोटिस का मेन रीज़न है आने का वो ये है कि क्लाइंट ने अपनी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट 40 लाख रुपए की हुई थी एंड जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम थी मेन सैलरी थी जो कि अप्रॉक्स 10 लाख थी। तो मेन यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो नोटिस इशू करने का रीज़न था कि आपकी सैलरी जो आपने डिक्लेयर किया है आईटीआर में वो 10 लाख है, बट आपने पूरे साल में जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है वो टोटल 40 लाख की है। तो डिपार्टमेंट का मेन कंसर्न था कि ये 30 लाख जो है कहीं ना कहीं आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है जिस पर आपने टैक्स पे नहीं किया है। तो सेम वे में इन केस आपकी इनकम कम है एंड पूरे साल में आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो आपको भी इसी टाइप का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ एंड सेम वे में मैंने अपने क्लाइंट को भी सेव किया। तो अब क्या था, मैंने जब डिटेल में पता किया कि लाइक आपने 40 लाख एक्चुअल में कहाँ से पेमेंट कर दी जबकि आपकी जो टोटल इनकम है वही 10 लाख है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के टिकट बुक करना, एयर टिकट हो गया या कहीं पे वो कोई परचेज़ कर रहे हैं तो वो अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया करते थे। तो उससे क्या हुआ, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड उनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे थे जिसके चलते उनका जो टोटल पेमेंट है क्रेडिट कार्ड पे बढ़ गया एंड जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे वो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव उनको पे कर दिया करते थे। बट डिपार्टमेंट को तो इस चीज़ का नहीं आइडिया ना कि उनको कोई ये इनकम नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांजैक्शन घूम रहा है कि वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं एंड उनका रिलेटिव या फ्रेंड उनको पे कर रहा है। तो इस टाइप से उनका जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है वो 40 लाख हो गई। तो मेन है यहाँ पे उनकी ये इनकम नहीं थी, बट डिपार्टमेंट को डिटेल में नहीं पता होता कि 40 लाख का जो पेमेंट हुआ है किस रीज़न से हुआ है। वो तो उन्होंने नोटिस इशू किया, हमने उसका रिप्लाई किया, देन वो शॉर्ट हो गया। बट मेन है कि आपको इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करना है। सो जस्ट मेक श्योर जो भी आप पूरे साल में पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की वो आपकी इनकम के अंदर ही आता है। एंड इन केस आप भी कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हो अपने रिलेटिव की, अपने फ्रेंड्स की एंड जिससे जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सो मैं एडवाइस करूँगा कि इस टाइप की पेमेंट को अवॉइड किया जाए एंड इन केस आप इस टाइप की कोई पेमेंट कर भी रहे हैं तो उससे आपकी जो इनकम है एंड टोटल जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम वे में एक और क्लाइंट को नोटिस आया हुआ था बट उनका रीज़न नोटिस का अलग था। उन्होंने क्या किया हुआ था, उनके पास टोटल 6 क्रेडिट कार्ड थे एंड उनकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, राइट। तो जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे उन्होंने क्या किया, क्योंकि बिज़नेस तो उस टाइम पे सारे बंद हो चुके थे क्योंकि कोई एक्टिविटी अलाउड ही नहीं थी, सब लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड पे कोई स्कीम थी कि इन केस आप कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं तो आपको कुछ 1% के आसपास इंसेंटिव मिलेगा। तो जब मेरे क्लाइंट के पास प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड थी तो उन्होंने उसमें एक स्वैप मशीन भी ली हुई थी। तो उन्होंने अपने ही क्रेडिट कार्ड को अपनी ही प्रोप्राइटरशिप फर्म में स्वैप किया एंड जब उन्होंने स्वैप किया तो उनको उससे इंसेंटिव मिला जो कि स्कीम चल रही थी। एंड जब उनको इंसेंटिव मिला तो उनको थोड़ा लालच आया, तो वो क्या करते थे कि लेट सपोज कार्ड को स्वैप किया 1 लाख से, राइट। एंड 1 लाख से स्वैप करने के बाद वो पेमेंट उनके करंट अकाउंट में आ गया एंड यहाँ पे उनका क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ गया होगा। तो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया एंड 1 लाख ही उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, तो वो उससे अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दिया करते थे। तो ऐसे ही ये टोटल अपने 6 जो क्रेडिट कार्ड थे उनको स्वैप करते थे लाख लाख 2-2 लाख से, तो जो भी बिल आता था वो उसको पे कर दिया करते थे क्योंकि उन्हीं के करंट अकाउंट में पैसा आता था और इससे क्या होता था उनको इंसेंटिव भी ओवर द पीरियड मिल रहे थे। तो ऐसे ही स्वैप करते करते उन्होंने अप्रॉक्स 11 करोड़ का स्वैप कर दिया। तो इसी टाइप से उन्होंने स्वैप करते करते टोटल अप्रॉक्स 2 CR की पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड की उस स्वैपिंग के थ्रू।
तो अब अगेन इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपने कोई अपनी ITR फाइल नहीं की एंड आपका जो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड दिखा रहा है वो अप्रॉक्स 2 CR है। तो उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम का एक्सप्लेनेशन मांगा कि ये 2 करोड़ आपके पास कहाँ से आए। तो मैंने प्रॉपर रिप्लाई फाइल किया कि ये जस्ट कैशबैक अर्न करने के लिए सारा इस टाइप का पैसा घुमा रहे थे, एक्चुअल में ये रियल इनकम इनकी नहीं है। तो उस सेंस में मैंने रिप्लाई किया एंड उनका नोटिस भी ड्रॉप हो गया। बट अगेन देखो क्या होता है, नोटिस आ जाता है ना, तो नोटिस आ गया तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये बहुत इजी है कि कोई भी रिप्लाई फाइल करे एंड हो जाएगा। ये बहुत टेक्निकल मैटर होता है कि हमें कैसे नोटिस को ड्राफ्ट करना है एंड ऑफिसर को अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हो सकता है वो इसमें डिमांड निकाल दे। एंड अगेन जिस भी प्रोफेशनल से आप नोटिस का रिप्लाई कराओगे तो वो भी अपने चार्जेस लेगा एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो बेटर है छोटे से लालच के चक्कर में आप एक नोटिस को इनवाइट कर लेते हो, फिर उसमें प्रोफेशनल को भी 20-30 हज़ार रुपये पे करते हो रिप्लाई करने का। अगेन उसमें अगर रिस्क रहता है कि कल को ऑफिसर पेनल्टी या डिमांड नहीं निकाल दे, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इस टाइप का लालच नहीं करना है, तो बी ऑन सेफ साइड। तो इस टाइप के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से आपको बचना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।